हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी प्लस प्लस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट, जिसे कह सकते हैं 3.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 3.1 हमने कंप्लीट कर ली थी। अब सबसे पहले तीन बातों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करना है इंस्टाग्राम, फिर उसके बाद सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल और लास्ट में सब्सक्राइब जरूर करना है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल पे क्या ऐसी चीज़ है, टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी और बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर सब चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो जाकर सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या सीखा था, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या है कि एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या है, रो और कॉलम आते हैं, वो मैट्रिक्स है। ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर एक ऑर्डर होता है जिसे हम नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई कहते हैं। पहले रोज मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद कॉलम मल्टीप्लाई होता है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो कैसे निकलते हैं, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो तो एलिमेंट पता चल जाते हैं। अब एलिमेंट की पोजीशन कैसे पता चलती है, A11 जो पहले वाली है वो A11 थी, सेकंड वाली जो है A12 थी। ये बताता है कि जो 1 है ये बताता है कि रो का कौन सा नंबर है और सेकंड बताता है कॉलम का कौन सा नंबर है। ठीक है, इसके बाद नीचे वाली की बात करें तो A21 A22 इस तरीके से चीजें लिखी थी। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रो, सबसे पहले रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होते हैं। इस मीन्स ऑर्डर में जो रो और कॉलम है वो दोनों बराबर होनी चाहिए, मतलब m की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, बाकी सभी के सभी जीरो होने चाहिए। अब ये भी डायगोनल मैट्रिक्स जैसा ही है, बस इसमें क्या है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे सेम होने चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सेम होने चाहिए मगर वो 1 होने चाहिए, सिर्फ 1 होने चाहिए। जीरो मैट्रिक्स में सभी के सभी जीरो होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स पढ़ा। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब होता है जहाँ पे सेम ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। साथ में अगर वो इक्वल मैट्रिक्स हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। इसके बाद एक नंबर ऑफ मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालें। तो एलिमेंट्स जितने भी दिए होंगे उसको किससे पावर से पावर लिख देनी है, m इंटू एन। m इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, या कह सकते हैं ऑर्डर की पावर आ जानी चाहिए। इसके बाद सम और डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो सम और डिफरेंस के बारे में बात करते हैं तो किसी भी चीज का सम तभी हो सकता है जब उनका ऑर्डर सेम होता है। तो ये सब हमने सीखा था सम के बारे में, डिफरेंस के बारे में। आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है मल्टीप्लीकेशन, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखें। मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कैसे है देखो, जैसे कि एक नंबर है हमारे पास 1 4 3 5, इस तरीके से ये बी नंबर है हमारे पास 1 4 2 3, इस तरीके से नंबर। सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर चेक करना है इनका, 2 इंटू 2 2 इंटू 2। ठीक है, अब क्या करना है, ध्यान से सुनना। ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है ए और बी की मल्टीप्लिकेशन, जब जब पहले वाली जो कॉलम है ये वाला, मतलब 2, या कह सकते हैं मैं इसको लिख लेता हूँ n, इसको लिख लें m इंटू एन, इसको लिख लेते हैं p इंटू क्यू। पहले वाले का n दूसरे वाले का p बराबर हो तो ही मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। सेकंड चीज, जो आंसर निकलने वाला है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होगा, वो बचे हुए नंबर्स होंगे, मतलब क्यू m इंटू क्यू होगा। ये हमारे पास सिचुएशन बनने वाली है। ये ध्यान रखना कि ए बी सी एग्जिस्ट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ढंग से ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। वैसे मैंने जनरल लैंग्वेज में लिख दिया यहाँ पर कि ए बी इज एग्जिस्ट द ए बी ऑर्डर इक्वल टू m इंटू क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ से क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है भाई साहब कि ए और बी जो है वो कभी भी बी और ए के मल्टीप्लाई के बराबर नहीं। वैसे तो जनरली हो जाते हैं ना, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 हो जाते हैं,
ठीक है। मगर इन केस जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं ए बी की इन मैट्रिक्स, तो वो बी ए के कभी भी इक्वल नहीं होती। ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सिचुएशन आपको याद रखनी है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखो मैं एक मल्टीप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, फिर चीजों को समझते हैं। जैसे ए 5 - 1 6 7, बी 2 1 3 4, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो देखो करना क्या है, मल्टीप्लीकेशन ध्यान से सुनना, सबसे मेन चीज है, सबसे मेन चीज यही है। ये मल्टीप्लीकेशन अगर आपको समझ आ गई तो समझ जाओ चीजें इजीली हो जाएगी। क्या करना है, ये वाली जो रो है पहले इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है, और यही रो फिर सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करनी है। ये काम करना है। चलो सीखते हैं एक एक करके, कि मतलब 5 × 2, बीच में प्लस का साइन, -1 × 3, तो ये एक नंबर बन जाएगा। उसी तरीके से अभी रो में बनेंगे, 5 × 1 +-1 × 4, इस तरीके से बन जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड के बारे में बात करें, ये वाली जो रो है ये सेम इस वाले कॉलम से और फिर सेम इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं हम, 6 × 2 +7 × 3, यहाँ पर आएगा 6 × 1 +7 × 4। देखो बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, तो समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, समझ आ जाना चाहिए, इतने अच्छे तरीके से कोई भी नहीं समझाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या बना, 10 बना, 10 और ये -3 बना, तो कितना हो गया, 10 - 3, यहाँ पे लिख देता हूँ 10 - 3, और यहाँ पर क्या आएगा, 5 - 4, यहाँ पर आएगा 12 + 21, और यहाँ पर आ जाएगा 6 + 28। इट मीन्स 7 1 33 34, ये आ गया हमारा मल्टीप्लिकेशन। तो इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन और समझते हैं कैसे करना है, किस तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे तो वहां से और चीजें हम सीख पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आज के सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में, 3.1 सभी ने कर ली थी, आज 3.2 के बारे में बात करेंगे। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट ये है, यहाँ पे ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है। अब ये पार्ट है, बोला ए प्लस बी, तो ए और बी को प्लस कर सकते, कब प्लस कर सकते हैं, जब इनका ऑर्डर सेम है। तो क्या ऑर्डर सेम है, बिल्कुल सेम है। जब ऑर्डर सेम है तो ए और बी को प्लस हम कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली प्लस कर रहा हूँ, 2 को 1 से प्लस कर देते हैं, 3 आ जाएगा, 4 को 3 से प्लस कर देते हैं, 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 - 2 1 आ जाएगा, और 5 प्लस 2 + 5 7 हो जाएगा। ये आंसर होगा हमारा। ठीक है, इसके बाद a - b करते हैं। तो a - b में भी यही करना है कि a में से b को माइनस करना। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 2 4 3 2 -1 3 -2 5, इस तरीके से। अब माइनस करना है तो देखो कैसे, -2 में से -1 गया तो कितना हो गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, 4 में से यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, 2 में से -5 तो -3, ये आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब देखो थर्ड पार्ट में बोला है कि थ्राइस ऑफ ए, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। यहाँ पे थर्ड पार्ट की बात करें तो थ्राइस ऑफ ए -c, तो 3 गुना करना है हमें किसका, 3 गुना किसका करना है, ए का। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ पहले 2 4 3 2, और सी क्या है, फिर उसमें से माइनस करना है, तो -2 5 3 4, इस तरीके से माइनस करना है। तो यहाँ पर 3 गुना आ जाएगा तो ये आ जाएगा 6 12 9 6, -2 5 3 4, तो यहाँ पर 6, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाना, प्लस हो जाना। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा, 12 - 5 7 आ जाएगा, 9 - 3 6 आ जाएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारा
ठीक है। तो अब हम करने वाले नहीं है कोई भी प्लस माइनस के, आपको ही होमवर्क में करने होंगे, तो इस तरीके से प्लस माइनस के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। फोर्थ पार्ट के बारे में बात करते हैं। फोर्थ पार्ट बोला ए और बी को मल्टीप्लाई करो, तो ए बी यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 2 4 3 2, और b आ जाएगा 1 - 2 3 5, इस तरीके से। तो कैसे मल्टीप्लाई करना है, 2 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1 + 4 × -2, 2 × 3 + 4 × 5, 3 × 1 -2 × 2, ठीक है, 3 × 3 + 2 × 5, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 2 - 8 6 + 20, 3 - 4 9 + 10, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। ठीक है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -6 -6 26 -1 9। तो क्या सेम बी और ए से आप कर सकते हो, तो इसको हम होमवर्क में डाल दें, होमवर्क में डाल दोगे बी और ए, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, तो ये होमवर्क में डालते हैं। ठीक है। अब ये आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखो, मैं डायरेक्ट प्लस माइनस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a 2b, ये b से भी कट जाएगा 0 2a, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। ठीक है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इस वाले में क्या करना है, इस वाले में सेकंड पार्ट में यहाँ पे सेकंड पार्ट डालता हूँ और यहाँ पे प्लस करता हूँ, तो यहाँ पर है a² + b² + 2ab, यहाँ पर आएगा b² + c² + 2bc। ठीक है, इस तरीके से चीजें लिखनी है, इस तरीके से चीजें लिखनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा a² + c² - 2ac, यहाँ पर आएगा a² + b² - 2ab। तो अब इनको सॉल्व भी करना भाई, ये क्या बन जाएगा, a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये b + c का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये a - c का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा। इतना सॉल्व भी करके दिखाना है। ठीक है। तो ये वाली चीज हम HW डालें, और ये वाला मैं करके दिखा देता हूँ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में ऐसा क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो इसको इसमें प्लस करना है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्या आएगा, cos² x + sin² x, नेक्स्ट sin² x + cos² x, यहाँ पे sin² x + cos² x, यहाँ पे cos² x + sin² x। अब बस इतनी बात याद रखनी है आपको, इतनी बात याद रखनी है, यहाँ पे पॉइंट लगा के sin² x + cos² x = 1, तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो आंसर आ जाएगा 1 1 1। इस तरीके से चीजें करनी है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी जरूर लिख के आनी है आपको एग्जाम में। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। थर्ड में सबसे पहले है मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑर्डर सेम है, 2 × 2 × 2, पहले चेक करना है। तो यहाँ पर देखो, पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले की रो जो है वो आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस तरीके से चीजें लिखनी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, a² बन जाएगा, ठीक है, प्लस b² बन जाएगा, यहाँ पर -ab बनेगा और +ab बनेगा, यहाँ पर बनेगा -ba, यहाँ पे बनेगा ए बी, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -b² प्लस हो जाएगा और +a², तो ये आ जाएगा a² + b², ये 0 ये 0, a² + b², ये हमारा आंसर बनेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर 3 × 1 है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो 3 × 1, 1 × 3, 1 × 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 × 1, सेम आंसर किस में आएगा, 3 × 3 के एग्जिस्ट में आएगा। बस इतनी बात समझ, तो 1 देखो, 1 को 2 से तो 2, 1 को 3 से 3 4, 2 को 2 से 4, 2 को 3 से 6, 2 को 4 से 8, 3 को 2 से 6 9 और 12, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, इस तरीके से चीजें हो जाएंगी, बिल्कुल सेम इस तरीके। तो और आंसर भी हमारा 3 × 3 आया, तो ये सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे 2 × 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 × 3, 2 × 3, तो 2 × 2 और 2 × 3 क्या मल्टीप्लीकेशन हो पाएगी, बिल्कुल हो पाएगी, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। आंसर क्या आने वाला है, 2 × 3 वाले की पार्ट में आने वाला है ये आंसर, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, तो करते हैं सोल्व।
तो यहाँ पे सोल्व करते हैं थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आ जाएगा, -2 को 2 से करते हैं तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा -4। अब 1 को 2 प्लस 2 माइनस 6, यहाँ पर आ जाएगा +3 - 2, 2 को इससे करते हैं तो 2 + 6, 4 + 9, 6 + 3। तो समझ आया, इसको पहले इससे करना था, इसको इससे करना था, ठीक है। इसके बाद इस वाले को इससे करना है और इस वाले को इससे करना है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है, ठीक है। इस तरीके से चीजें करने वाले हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आने वाला है वो कितना आने वाला है, ध्यान से देखो, -3 -4, यहाँ पे 1 बनेगा, ठीक है, 1 बनेगा। अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, 8, यहाँ पर 13 और यहाँ पर 9, ये हमारा आंसर बन जाएगा। इस तरीके से चीजें करनी है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चीजें करनी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है ये क्वेश्चन करके देखने की, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे इस वाले में किया था, इस वाले में पहले इससे करो, फिर इससे करो, फिर इससे करो, सबसे इजी है, ठीक है। फिर इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और लास्ट में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, लास्ट बचा इससे इसको हो जाएगा, इससे इससे मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना। तो ये बिल्कुल ही इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखो, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, सिर्फ समझाने के लिए चीज बनाई गई है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखो, ये बड़ा पार्ट है, तो इनको भी सॉल्व करना हमें आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या है, 3 × 3 का ऑर्डर, 3 × 3 का ऑर्डर। तो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं फोर्थ पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करो। 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, ठीक है। इसके बाद 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन आ जाएगी। आगे 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3, ठीक है। आप ध्यान से देखो, ये जो पिछले वाली चीज है ये सेम है, सब में सेम है। ये जो 1 1 0 0 3 3, इस तरीके से सेम आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5, इस तरीके से आ जाएगा। आगे 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3, ठीक है। यहाँ पर आएगा 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। इसके बाद नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो 4 × 5 5 × 4 प्लस 6 × 5, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से चीजें आने वाली है। अब देखो ध्यान से, अब कैसे आंसर क्या बनने वाला है, किस तरीके से बनने वाला है। क्या डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, 2 + 12 14 हो जाएगा। यहाँ पे -6 + 6 और 0, तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 10 12 और 20, 10 + 12 22 और 20 42, इस तरीके से बन जाएगा। 3 + 15 18, ठीक है, 3 + 18। इसके बाद -9 + 8 -1 बन जाएगा, ठीक है। 15 + 16 31 और प्लस 25 56 हो जाएगा। इस तरीके से चीजें कर सकते हो। एक स्टेप और लिख सकते हो, इन सबको मल्टीप्लीकेशन कर लो, मगर मैं वो स्टेप नहीं लिखने वाला, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे 4 + 18 22, ठीक है। इसके बाद -12 + 10 तो -2। इसके बाद 20 + 20 40 40 + 30 70, ये आ गया आंसर। इस तरीके से चीजें करनी है। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। एक एक चीज बड़े क्लियर तरीके से हम सीख रहे हैं, एक एक चीज बड़े अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। अब फिफ्थ पार्ट, तो पहले फिफ्थ पार्ट में देखो रो कितनी है, 1 2 3, 3 × 2, 2 कॉलम है, इसमें कितनी रो है, 2 × 3, तो क्या मल्टीप्लीकेशन होगा, बिल्कुल पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो मल्टीप्लीकेशन करें फिफ्थ पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में ध्यान से देखो, फिफ्थ पार्ट में 2 को 1 से करना है, 2 को पहले 1 से करना है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से लिख लेते हैं,
2 1 3 2 माइनस 1 1। ठीक है, इसके बाद आता है 1 0 1 माइनस 1 2 1। इस तरीके से चीज़ आ जाएगी। अब मल्टीप्लीकेशन करनी है तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, सिंपल तरीका। तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। मल्टीप्लीकेशन बहुत ईजी है। माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। ठीक है, माइनस 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2। आ गए माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से होगी तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। जरूर थोड़ा सा कंज्यूमिंग है मगर आपको ये चीज़ समझनी होगी, ये चीज़ करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा 2 माइनस 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 3 माइनस 2 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा और ये 0 आएगा। ये आंसर है। ठीक है, अब ये वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से, क्या पहली बात तो एग्जिस्ट कर पाता, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर कितना आना है, यहाँ पर कितनी रो है, 2 इंटू 3 कॉलम, 2 इंटू 3 कॉलम। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो कितनी, 3 इंटू 2। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। बस यहाँ पर जो ऑर्डर आएगा मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। ठीक है, इसमें 2 इंटू 2 का ऑर्डर बनेगा तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। इस तरीके से चीजें बनेंगी। माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1। इस तरीके की चीजें बनेंगी। तो आंसर मैं यहीं पे लिख देता हूँ कितना आंसर बनने वाला है। ठीक है, बहुत इजी हो जाएगा ये तो। यहाँ पर आएगा 6 प्लस 9 15 और ये 14। ठीक है, 14 यहाँ पे माइनस 9 और ये माइनस 6। इसके बाद ये आएगा 4 और ये आ जाएगा 5। इस तरीके की चीजें बनने वाली। तो ये क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज चैलेंज। यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी सबसे पहले आना चाहिए, इसके बाद बी में से सी को माइनस करना है। तो पहले काम ये है। ठीक है, ऑल्सो वेरीफाई दिस, पहले ये निकल जाएगा, ये मैं आपको होमवर्क में डाल दूं क्योंकि हमने इससे ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे पहले क्या करना होगा, बी माइनस सी करना होगा, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा, पहले ब्रैकेट को जैसे सॉल्व करते हो वैसे ही सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद ए को प्लस कर लेना वहां पे। ठीक है, इस तरीके से चीजें करते हैं। तो यहाँ पर ए आ जाएगा प्लस ब्रैकेट बी माइनस सी, एक तरफ लिख ले एल एच एस। ठीक है, तो यहाँ पर ए को इससे बी को इसमें माइनस करना है, तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दूं। यहाँ पर ए लिख देता हूँ, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट, तो यहाँ पर इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 प्लस 2 और 0। इस तरीके से चीजें आ जाएगी यहाँ से। इस तरीके से चीजें आ गई। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 0 0 माइनस 3 9 माइनस 1 5 2 1 1। इस तरीके से ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अब इसी तरीके से a प्लस बी करें पहले, उसके बाद माइनस सी करेंगे। ठीक है, ए प्लस बी करेंगे। तो ए प्लस बी कैसे करने वाले हैं, ए और बी को इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना है पहले। तो यहाँ पे मैं ए और बी पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से प्लस करते हैं। ये आ गया ए। ठीक है, 3 माइनस 1 2 और ये बी आ गया। ठीक है,
माइनस क्या करना है, सी करना है, ये बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है, माइनस सी करना है। तो पहले इन दोनों को प्लस करते, क्या दोनों सेम आते, पहले चेक करते। यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे -1 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ -1 आ गया और ये 4 आ गया। -4 1 2 0 3 2 1 -2 3, इस तरीके से प्लस करना है। तो ये आ गया 0 0 -3 9 -1 5 2 1 1, इस तरीके से। तो क्या सेम ही आंसर आया? बिल्कुल सेम आंसर आया। तो इस तरीके से वेरीफाई हो गया। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये वाला होमवर्क में डालें। अच्छा, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने हैं, थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, इसको इतनी बात समझ जाना। चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। होमवर्क में नहीं डालते क्योंकि इसमें क्या है, देखो वैसे तो क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि यहाँ पर पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इस पूरे को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 2, देखो 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब ये 3 इस तरीके से है, इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये 3 अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा, इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरीके से। मैंने करके दिखा रहा हूँ, 5 से नहीं करके दिखाऊंगा इसे। 7/3 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2/3 इंटू 3। तो अब नंबर सेम इजीली बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा 2 3 5 1 2 4 7 6 और 2, इस तरीके से नंबर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी क्या बन जाएगा, बी भी लिख देते हैं, बी इस पे यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट। यहाँ पे बनेगा 2 3 5 और यहाँ पर आ जाएगा 1 2 4 7 6 2। अब ये बी आ गया, ये बी आ गया। अब इसमें से क्या करना है, माइनस करना है। तो माइनस आप कर सकते हो, बहुत इजी है, माइनस आपके लिए रखते हैं, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन सारे हो सकते हैं, अगर प्रैक्टिस करनी, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ूंगा मैं, कोशिश पूरी रहेगी हर क्वेश्चन कराने की। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आएगा कोस स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इधर प्लस, यहाँ पे भी सेम, साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब प्लस करना है इनको, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आगे पीछे लिख सकते हो। यहाँ पर आएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ये 0 होता है, ये 0 होता है, ये 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से चीजें होंगी। तो ये बात यहाँ से चीजें समझ पा रहे हो, ठीक है। अब देखो ये वाले क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। हमने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया था, एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया था, तो सेम वैसे ही एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पे भी इस्तेमाल करना है। तो क्या करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 7205, इस तरीके से x माइनस वाई इक्वल टू में 3003, इस तरीके से ऊपर नीचे रख लेना और यहाँ पे एक लाइन खींचनी है। अगर कोई चीज कट रही है, कैंसिल आउट हो रही है, क्योंकि सेकंड पार्ट भी मैं कराने वाला हूँ, तो सेकंड पार्ट भी मैं कराने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनो। अगर कोई चीज कट रही है तो कट रही है, सेम बनाना। यहाँ पे y दोनों सेम थे और दोनों एक प्लस का था एक माइनस का था, कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पर आ गया 2x। अब यहाँ पे साइन नहीं चेंज होते, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस होके क्या बनेगा, 10 बनेगा, 0 बनेगा, यहाँ पे 2 बनेगा और यहाँ पे 8 बनेगा। अब ये x यहाँ पर आकर, ये x बड़ा लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आके 1/2 बन जाए, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था और यहाँ पर ये क्या बन गया, इस तरीके से। तो यहाँ पे 10 0 2 8, इस तरीके से बन गया। तो अब आएगा 5, 5 डायरेक्ट लिख सकता हूँ, डिवाइड ही तो करना, 104, ये हमारा x आ गया। अब x आ गया तो अब y भी तो निकालना है, तो क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन ये हमारी थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, तो पुट कर देना फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट।
तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ y इक्वल टू में 7025 माइनस x, इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 201, ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा y हो जाएगा। इस तरीके से चीजें करनी है, बिल्कुल सिंपल से तरीके, सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं होने वाला, बस सिंपल तरीके से आपको चीजें समझ आ जानी चाहिए। अगर क्वेश्चन में x पूछा है तो x निकाल देना, y पूछा है तो y निकाल देना। चलो ये बात समझ आ गई, ये बात समझ आ गई। तो चलो सेकंड पार्ट और करते हैं, सेकंड पार्ट और करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको हटा देते हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट और करते हैं। देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, यहाँ पर बोला है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 2430, इस तरीके से बोला है। यहाँ पर बोला 3x प्लस 2y इक्वल टू में 2 माइनस 2 माइनस 1 5। अब बोला है यहाँ पर x को सेम करना है y को, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में y को सेम किया था, आपके बार x को सेम कर दे, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे एलिमिनेशन में करते थे क्लास 10th में, वैसे ही सेम टू सेम चीज करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 6x प्लस में 9y इक्वल टू में, यहाँ पर आएगा 6 9, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 0, इस तरीके से चीजें आ जाएगी। यहाँ पर आएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू में 4, देखो 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, -4 -2 10, इस तरीके से चीजें आ जाएगी। ये चीज यहाँ पर चीजें समझ आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। इस तरीके से चीजें करनी है, बिल्कुल समझ समझ के चीजें बढ़ानी है, ठीक है। इस तरीके से चीजें करनी है। तो ये सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। क्वेश्चन को करने का ये सिंपल सा तरीका है, इसको इस तरीके से करना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 5y इक्वल टू में 6, देखो अब ये साइन चेंज होगा, 6 माइनस 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 13, यहाँ पे 12 प्लस 14, 0 माइनस 10, ये आंसर बनेगा, ठीक है। अब y, और यहाँ पर 5 बचा, क्या बचा, 5 बचा है। तो ध्यान से सुनना, अगर कभी भी इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर 5 बचता है तो वो डिवाइड में चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर आएगा 2/5, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्स वाई की वैल्यू इस तरीके से मिल रही है आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाई की वैल्यू लिख सकते हो अगर इस तरीके से चीजें आपके अंडर आ रही है। तो ये चीज मत सोचना कि भाई साहब कि ये अपोन में कैसे आ गया, फ्रैक्शन में कैसे आ गया, फ्रैक्शन में तो आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए था। तो ये बात आप ध्यान से रखना कि इस तरीके से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से करना है, 2/5, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आएगा 13/5, और यहाँ पर आएगा 14/5, और ये आ जाएगा -2, ये आ गया, ठीक है। अब किस इक्वेशन में पुट करना है, ये इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ पे पुट करना है। यहाँ पे पुट करेंगे तो देखो मैं डायरेक्ट पुट कर दूं, यहाँ पे y की वैल्यू है 3 से, तो यहाँ पर आएगा 2x इक्वल टू में 2430, और इसको 3 से मल्टीप्लाई और कर दो, तो यहाँ पे 6/5, 39/5, 42/5 और -6, इतना आ गया, ठीक है। अब माइनस करना है, तो माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से माइनस करना है, ये अब ऐसे माइनस होगा, ये अब ऐसे माइनस होगा, इस बात को ध्यान से रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10 माइनस 10 माइनस, ध्यान से सुनो, देखो यहाँ पे ये चीज बची, तो यहाँ पे 10 माइनस 6 4/5, इस तरीके से बच जाएगी, और 1/2 बाद में डिवाइड करेंगे तो अभी, और उसके बाद में ये 2x की वैल्यू आएगी। अब इसमें 5 15 और ये आ गया -24/5, नेक्स्ट वाले में 42, 5 20 तो -22/5, -6 हो जाएगा। अब करनी है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या कर रही है, 2/5 -12/5 -11/5 और ये 3, इस तरीके से चीजें आ जाएगी। तो ये एक तरीका है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये एक तरीका है जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा, तो इस तरीके, तो ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, यहाँ पे y है, y की वैल्यू पुट करनी है, 2x निकाल देना है, तो ये हम HW में रखते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो आपको HW में करके लेके आना है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन 9th, तो यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पर 6, ये 2x,
यहाँ पर प्लस वाई 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस वाई 6 0 2x प्लस 2। क्या ये इक्वल मैट्रिक्स है? ऑर्डर सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स है। और देखो एलिमेंट्स भी सेम आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ गया 1 नहीं 1, ठीक है। जो बाकी बचे एलिमेंट्स है x वगैरह के अलावा वो भी सेम आ रहे हैं, इतनी बात ध्यान रखा, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होते हैं। तो यहाँ 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। इसके अलावा 2x प्लस 2 इक्वल टू 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x इक्वल टू 6, x की वैल्यू 3 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमने चीजों को करना है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करना है, x y z इन सब की वैल्यू निकालनी है और t की वैल्यू निकाल, तो यहाँ पर आएगा 2x 2y 2z 2t, ये आ गया, प्लस 3 माइनस 3 0 6 इक्वल टू में 9 15 12 और ये आ गया 18। समझ आया? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, सभी से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आप देखो इन सबको प्लस कर दो, 2x प्लस 3 2z माइनस 3 2y और यहाँ पे बचेगा 2t प्लस 6 इक्वल टू में 9 12 15 18, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको प्लस करो तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 9 आएगा, क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स है। यहाँ पर 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 आ जाएगा, 2y इक्वल टू 12 आ जाएगा और लास्ट 2t प्लस 6 इक्वल टू 18 आ जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू निकल गई 6, पहली बात। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी 9 माइनस 3/2 3 आ जाएगी, ठीक है, 6/2। यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी 18, z आ गया 9, t की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा 12/2 12/2 6 इसमें जाके माइनस, तो आ गया 6। तो इस तरीके से चीजें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ एक एक चीज समझ आ रही होंगी, एक एक चीज समझ आ रही होगी भाई किस तरीके से हम करने वाले हैं। देखो 10 क्वेश्चन कर लिए हमने, 10 क्वेश्चन कर लिए और 10 क्वेश्चन बड़े खूबसूरत तरीके से किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। अब यहाँ पर यही सेम चीज 2x 3x ये आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस वाई वाई इक्वल टू 10/5 10 और 5 इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो जब मैं इनको जोड़ने गया तो ये चीज इस तरीके से बन गई, तो क्या मैं इन दोनों को अलग अलग इक्वेशन लिख सकता हूँ? कैसे लिख सकता हूँ? 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ, इक्वल मैट्रिक्स है। और 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख सकता हूँ, और ये दोनों इक्वेशन बन गई। इनको सॉल्व करूँ तो 5x इक्वल टू 15, x की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, x की वैल्यू 3 आ गई, x 3 आ गया, तो यहाँ पर पुट करना है, यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 प्लस वाई बाई 2, तो 10 प्लस वाई सॉरी x की वैल्यू आई ना यहाँ पे, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, तो 6 यहाँ पे इसको ले आउट, माइनस 10 को y को इस तरफ, तो -4 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये चीज करनी है, ये सिंपल सा तरीका है क्वेश्चन को करने के लिए। तो ये सिंपल से तरीके हैं जिसको क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी किस तरीके से करने वाले हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 3x 3z 3y 3w इक्वल टू में, अब के बाद देखो इक्वल टू कुछ अलग दिया है, तो यहाँ पर क्या करना है, 4 प्लस एक्स 6 प्लस एक्स प्लस वाई -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और ये आ जाएगा 2w प्लस 3। इस तरीके से चीजें आ गई। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन को, क्या मैं इन दोनों को सोल्व कर लूं तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 आ गई, इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर क्या y को सोल्व कर सकता हूँ, मैं y को भी सोल्व कर सकता हूँ इन दोनों इक्वेशन से, 6 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3y। अब x की वैल्यू 2 आई है तो रख दो और इस y को दूसरी तरफ भेज दो, यह आ गया, y आ गया बिल्कुल, डिवाइड बाई 2 4, y की वैल्यू आ गई 4। अब y की वैल्यू का कोई जरूरत नहीं है वैसे, w की वैल्यू, अब देखो w ये दोनों सेम लग रहे हैं, 3w इक्वल टू 2w प्लस 3, तो यहाँ पर w की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 आ गई। अब इस वाली इक्वेशन में 3z -1 इक्वल टू में प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यहाँ पर ये आ गया z एक तरफ 2z -1 प्लस 3 तो 2
तो 2z z की वैल्यू पर इस तरीके से चीजें सॉल्व हो। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, 12 क्वेश्चन करते हैं। अभी ये पूरी एक्सरसाइज नहीं हुई है, इसके बाद थोड़ी सी चीजें और बचती हैं। अभी वो क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आज हमने किए बहुत इजी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले इजीली आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, प्लस अपनी कॉपी में खुद से करके देखेंगे कि किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना। अगर ये चीजें आपको समझ आ गई तो बहुत ही इजीली चीजें कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं चीजें समझ आ रही होंगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से किया है और अच्छे तरीके से। और मैं कहता हूं कि एनसीईआरटी कौन इस तरीके से कराता है कि बिल्कुल ही एक एक चीजों को समझाया गया है, मल्टीप्लीकेशन किए गए। तो सबसे आसान तरीके से हमने एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीजें। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करने हैं कि कोई चीज ऐसी लग रही है, कोई जल्दी से लग रही है या कोई और जल्दी से चीजें बताई जाए जिससे कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। तो सारी की सारी तरीके हम आपको बताने के लिए तैयार है। तो एनसीईआरटी को बहुत आसानी तरीके से हम सिखाने के लिए तैयार है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतनी ही बात करते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट डे पे, उस पे और अच्छे तरीके से और कुछ नई नई चीजें टेक्निक्स ऐड करके हम आगे करने की कोशिश करते हैं। तो आगे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।